पुराने शहर के बीचों बीच एक जर्जर सा मकान था, जिसकी दीवारें वक्त की मार से पीली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसी मकान में 82 वर्षीय वसंत बाबू अकेले रहते थे, एक समय के नामी शिक्षक, जिनकी आवाज़ कभी सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल देती थी, पर अब उसी आवाज़ में कंपकपी थी और कदमों में थरथराहट। उनका संसार बस एक टूटे रेडियो, कुछ पुरानी किताबों और एक पुरानी लकड़ी की पेटी में सिमट गया था, जिसमें एक छोटी सी चाबी जड़ी रहती थी। गांव में अफवाह थी कि उस चाबी में कोई रहस्य छिपा है। कोई कहता कि उसमें सोना है, कोई बोलता कि वह किसी गुप्त खजाने का ताला खोलती है, पर किसी ने कभी उसे खोलते नहीं देखा। वसंत बाबू रोज उस चाबी को अपनी हथेली में फेरते हुए कहते, यह मेरी आखिरी सांस तक सिर्फ मेरी है। पर असलियत क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे बुढ़ापा बढ़ता गया। उनके 2 बेटे थे, दोनों शहर में बस गए, इतने व्यस्त कि वर्षों बाद भी पिता का हाल पूछने नहीं आए। वसंत बाबू चुपचाप अपने धुंधले जीवन को घसीटते रहे, जब तक कि एक दिन मोहल्ले का एक 14 साल का लड़का रवि उन्हें गली में बेहोश पड़ा मिला। उसने पानी पिलाया, डॉक्टर बुलाया और पूरी रात उनकी सेवा की। उसकी आंखों में ऐसा अपनापन था जैसा किसी अपने में भी नहीं देखा जाता। अगले ही दिन से वह रोज उनके पास आने लगा, घर साफ करता, खाना बनाता, दवा देता और उनसे पुरानी कहानियां सुनता। वसंत बाबू के बेजान दिनों में रवि ने जैसे नई सांस भर दी। एक शाम रवि ने देखा कि वसंत बाबू अपनी छाती के पास वही पुरानी चाबी दबाए रो रहे थे। रवि ने डरते हुए पूछा, बाबा, ये चाबी का क्या रहस्य है? वसंत बाबू उठकर खिड़की के पास गए, बाहर देखते रहे और थरथराती आवाज में बोले, बेटा, ये चाबी किसी खजाने की नहीं, मेरे टूटे दिल की है। इस पेटी में न पैसे हैं, न गहने, यहाँ बस मेरे दोनों बेटों के बचपन की चिट्ठियाँ हैं। पहला अक्षर, पहली तस्वीर, पहला स्कूल, पहला गाना, सब कुछ। और ये चाबी मुझे याद दिलाती है कि मैं कभी किसी का सब कुछ था। रवि सुन्न रह गया, उसकी आंखें भर आईं। वह सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया जिस चाबी को खजाने की चाबी समझती थी, वह तो उस बूढ़े आदमी के टूटे रिश्तों का दरवाज़ा थी। उसी रात अचानक वसंत बाबू की तबीयत बिगड़ गई। रवि ने उन्हें संभालते हुए कहा, बाबा, मैं हूं न, आप अकेले नहीं हैं। वसंत बाबू ने उसके हाथ पर अपनी झुर्रीदार हथेली रखी और धीमे से कहा, अब ये चाबी तुम्हारी है, क्योंकि तुमने मेरा दिल खोल दिया है। अगले दिन सुबह मोहल्ले में खबर फैल गई कि वसंत बाबू नहीं रहे, लेकिन सबकी हैरानी तब बढ़ गई जब पता चला कि उनकी सारी चीज़ों का उत्तराधिकारी रवि को बनाया गया था। वह लड़का जिसने खून का रिश्ता न होते हुए भी दिल से रिश्ता निभाया। अंतिम विदाई के समय रवि उस छोटी सी चाबी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रो रहा था, क्योंकि अब वह चाबी किसी पेटी की नहीं, बल्कि उस प्रेम की निशानी बन गई थी जिसे कई लोग जिंदगी भर में भी नहीं पा पाते। और उस दिन पूरे मोहल्ले ने जाना कि चाबी का असली रहस्य खजाना नहीं, एक बूढ़े दिल की आखिरी उम्मीद थी।